चमोली में 13 साल की बालिका की शादी के मामले के बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रोक अख्तियार कर लिया है। बाल आयोग के अध्यक्ष ने चमोली के जिलाधिकारी को आदेश दिए कि वह पूर्व में हुई शादियों की भी गोपनीय जांच कराएं। चमोली में 13 साल की बालिका की शादी दून निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति से कराने का मामला सुर्खियों में आने के बाद बाल आयोग इस पर सख्त हो गया है। बाल आयोग के अध्यक्ष ने बालिकाओं की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया है और 10 दिन में जिलाधिकारी चमोली से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। अभी मैंने वो पूरे आंकड़े का अध्ययन नहीं किया है कि आंकड़े एग्जैक्टली उन्होंने जो मैं भी आप लोगों के माध्यम से रिपोर्ट देख रही हूँ या आप लोग जो बोल रहे हैं उसके आधार पर ही वो है और मैंने मंगवाया है ये सारी चीज़ें कि एटलीस्ट क्या। दूसरा हमारा ये कि जब तक फिजिकल सत्यापन नहीं होता है किसी भी चीज़ का कि आंकड़ों पे तब जाएंगे हम लोग। बस जस्ट एक दूसरे से कलेक्ट करने से आंकड़े नहीं बनते। आंकड़ों को अगर आपको वास्तव में उसको सही दिशा वो होनी चाहिए तो उसके लिए सीधा सीधा है कि आंकड़ों के लिए फिजिकल सत्यापन होना चाहिए, तब जाकर आपको एक्चुअल उसका फिगर मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, हरिद्वार जिले में हम लोगों ने जब ये पूछा था कि भिक्षावृत्ति में आपके यहाँ चाइल्ड जो बेगर्स हैं उनकी संख्या क्या है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैडम यहाँ तो 0 संख्या, और मेरे पास में वही रिकॉर्ड आया था। तो आप इस पर क्या विश्वास कर लेंगे कि भिक्षावृत्ति में हरिद्वार के अंदर सिर्फ छोटा बच्चा जो है ही नहीं, कोई भिक्षा मांगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के आंकड़ों से गुमराह होता है, इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की है कि आंकड़े बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर ही होने चाहिए और वो फिजिकल उसका सत्यापन होना चाहिए, तभी जाकर आंकड़े आपके सामने आएंगे। दूसरी बात कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई नहीं हो रही है। जो हमारे संज्ञान में जो सामने वाकया आया है इसको भी, ये भी एक ट्रैफिकिंग का मामला ही है कि छोटी बच्ची को जिस तरह से उसको लाया गया, शादी वादी करवाई गई उस बच्ची की, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची थी और जिस तरह से उसके साथ हुआ तो उसकी कंप्लेंट पे। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जागी है और लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे आगे फ्लैश किया। तो सोशल मीडिया पे जब ये वायरल होने लगा तभी जाकर हमारे संज्ञान में भी आया, तो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेकर और ये चीज़ें आनी चाहिए सामने। मैंने जिलाधिकारी चमोली से भी ये कल काफ़ी लंबी वार्ता के बाद में मैंने उनसे ये कहा, एक्चुअल फिगर को आप लोग अपने सोर्सेज से ढूंढें कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं जब चमोली गई थी तब भी मेरे पास कंप्लेंट्स थी लोगों की। तो जो कंप्लेन है उसके आधार पर आप अपनी गोपनीय एजेंसियों के माध्यम से ये सारी चीज़ों को भी आप वो करवाइए कि क्या नाम है, वेरीफाई होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वास्तव में। और जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ये सारे लोग, इन लोगों का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए और सारी चीज़ें तभी जाकर, क्योंकि जो हमारे पास में शिकायत आ रही है और जो इस वीडियो के वायरल के माध्यम से जो सामने बात आ रही है कि हरियाणा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, जो लोग आकर यहाँ से बच्चियों को ले जाते हैं और शादियाँ, उन छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है। तो वो एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील इशू है। इस पर आज मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए, ये क्योंकि सेंसिटिव इशू है इसलिए उन्होंने बोला ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मैं सख्ती से कार्रवाई, और उस पर उन्होंने आदेश भी किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोगों का वो है, और वो इतने संवेदनशील बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं ये धन्यवाद करूंगी। शादी की भी होनी चाहिए, मैंने यही बोला है कल जिलाधिकारी को भी कि जो लोग शादी में मौजूद रहे वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही उन पनिशमेंट उनको भी उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसमें शागिर्द थे। आपने कहीं ना कहीं उस का आप पार्ट बने, आप उस पार्ट बने तो आपको भी उतना उसका जरूर खामियाजा आपको भी। शादियाँ जो हमने ये बोला कि आप जो गोपनीय शादियाँ, जो इस तरह की शादियाँ हुई हैं जो समाज के सामने नहीं आई हैं लेकिन गुपचुप तरीके से की गई, उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। वो बच्चियां जो यहाँ से ट्रैफिकिंग के माध्यम से, आपने शादी के बहाने से आप लेकर गए लेकिन ट्रैफिकिंग तो हुई है,
तो आप उन बच्चियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वो हैं कहाँ एक्चुअल में, ससुराल में हैं, शादी करके लेके गए किन हालातों में, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तो है, बिना कुछ के तो जब आग नहीं है तो धुआं कहाँ से उठा, कहीं ना कहीं कुछ तो है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस तरह से ये आंकड़े प्रस्तुत करके उत्तराखंड को कि ये उत्तराखंड जो है इसमें पहले स्थान पे आता है, यहाँ को इसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि ऐसा नहीं है, होगा